अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इस करारदाद के बाद अब देखना है कि इसको कानूनी शक्ल कब दी जाती है। क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है? वो एक गलती जिसकी वजह से आपकी लाखों की सरमायाकारी रातों रात जाया हो सकती है। आज हम इसी पर बात करेंगे, सो हमारे साथ रहिएगा। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी को अगर एक आसान तरीके से समझाया जाए तो एक ऐसी करेंसी या एक डिजिटल करेंसी जिसको आप खर्च तो कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। यानी कि ये एक डिजिट्स की फॉर्म में आपकी फाइल में मौजूद रहती है। एक ऐसी करेंसी जिसकी कोई शक्ल नहीं, यानी कि ये बिना शक्ल के है। अब कई सार्फिन कहेंगे कि बिटकॉइन की तो एक शक्ल है, लेकिन बिटकॉइन की सिर्फ एक फर्जी तस्वीर है। असल में बिटकॉइन भी एक डिजिट्स की फॉर्म में आपकी फाइल में मौजूद रहते हैं। यानी कि क्रिप्टो करेंसीज की असल में कोई शक्ल नहीं होती। आज से हजारों साल कबल करेंसी नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में वजूद नहीं रखती थी। लोग बाटा सिस्टम यूज करते थे अपनी तजारत के लिए। यानी अगर किसी के पास चावल मौजूद है और उसको गंदम की जरूरत है तो वो अपने चावल को गंदम से तब्दील कर लेता था। यानी उस बंदे को चावल देकर उससे गंदम हासिल कर लेता था, जिसे लोग बाटा सिस्टम कहते थे। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने चांदी और सोने के सिक्कों को तजारत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। हर सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता अपने सोने और चांदी के सिक्के मुतारिफ करवाने लगी, जिससे लोगों में ये करेंसी की सेंस डेवलप होना शुरू हो गई और लोगों को पता चला कि अब हमने चावल बेचकर गंदम नहीं बल्कि चावल बेचकर ये सोने और चांदी के सिक्के हासिल करने हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सिक्कों के बाद 1661 में स्वीडन के एक बैंक ने अपना पहला करेंसी नोट जारी किया। लेकिन कहा जाता है कि 1661 से भी पहले 700 साल कबल चाइना पेपर करेंसी मुतारिफ करवा चुका था। लेकिन तब चूंकि बैंक्स वजूद में नहीं आए थे, इसलिए इन करेंसी की भी कोई हैसियत नहीं थी या इनका भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। लेकिन अब आज के दौर में एक और रेवोल्यूशन आ रहा है डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की सूरत में। यानी एक ऐसी करेंसी जिसको कोई हैंडल ना करे, यानी जिस पर किसी की अजारादारी, किसी एक मुल्क की अजारादारी ना हो। अगर पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी की बात की जाए तो आपके बैंक अकाउंट्स, आपके जैज़ और इजी पैसा के अकाउंट्स भी डिजिटल करेंसी की ही एक सूरत हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इससे बहुत मुख्तलिफ है। इन डिजिटल अकाउंट्स को भी हुकूमत मॉनिटर करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को हुकूमत मॉनिटर नहीं कर सकती, ना ही आपके सेंट्रल बैंक इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब गुज़िश्ता दिनों केपी के गवर्नमेंट ने भी एक करारदाद मंजूर की है जिसमें उनका कहना है कि अब क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगल किया जाए या इस सूबे में लीगल किया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि इस करारदाद के मंजूर होने के बाद अब इसको कानूनी शक्ल कब मिलती है। क्योंकि हुकूमत अपने लिए भी कोई लेजिस्लेशन करती है तो उसको सालों लग जाते हैं एक नया कानून लाने में। तो अब देखना यह होगा कि क्या ये कानून जल्दी आता है या इसमें भी सालों लग जाते हैं। अब काफी लोगों का सवाल है कि अगर पाकिस्तान में ये लीगल हो जाती है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या बुरा। तो यहाँ एक चीज आपको जानना जरूरी है कि आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पर रिस्क फैक्टर जरूर होगा। यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फैक्टर के बिना नहीं होती। हो सकता है कि इसमें आपको लाखों रुपए का फायदा भी हो जाए और हो सकता है कि आप इसमें कंगाल भी हो जाएं। लेकिन यहाँ हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या बुरा। अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की बात करते चलें तो बिटकॉइन इस वक्त नंबर 1 पर जा रहा है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में इस कॉइन पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। 2008 में सटोशी नाकाटोमा ने एक सॉफ्टवेयर इजाद किया जिसको उसने बिटकॉइन का नाम दिया। यानी कि एक ऐसी करेंसी जिस पर किसी की अजारादारी नहीं होगी। यानी कि कोई भी हुकूमत इसको या कोई भी कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये एक ब्लॉक चेन की शक्ल में काम करता है। यानी कि दुनिया में हजारों कंप्यूटर्स इससे जुड़े हुए हैं। सटोशी नाकाटोमा ने जब बिटकॉइन को बनाया तो इसकी पहली कीमत 1 सेंट रखी गई, यानी तकरीबन 1 रुपए, और अब इसकी कीमत तकरीबन 18,000 US डॉलर्स तक जा चुकी है, यानी पाकिस्तान के तकरीबन 30 लाख रुपए।
جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ایک انویسٹمنٹ آئیڈیا ہے، لیکن یہ پریڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قیمتیں ایسے ہی اوپر جاتے رہیں گی یا ایک دم نیچے آ جائیں گی۔ اگر بٹ کوائنز کی تعداد کی بات کی جائے تو دنیا میں تقریباً 21 ملین بٹ کوائنز موجود ہیں، جن میں سے 16 ملین بٹ کوائنز کو دریافت کر لیا گیا ہے۔ باقی 5 ملین بٹ کوائنز کو مائننگ کے ذریعے دریافت کیا جائے گا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی مائننگ اگلے 40 سے 50 سال تک ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے سپر کمپیوٹرز موجود نہیں جو ان کی میتھمیٹیکل پرابلمز کو سولو کر سکیں۔ تو اگر کوئی آپ کو اس کا مشورہ دیتا ہے کہ آپ بھی مائننگ کے ذریعے بٹ کوائنز کو دریافت کر سکتے ہیں تو اس کی باتوں میں مت آئیں۔ صرف بٹ کوائن میں انویسٹمنٹ کی جائے، نہ کہ ان کو دریافت کرنے کے لیے بڑے بڑے سسٹمز لگائے جائیں۔ اگر پاکستان میں بٹ کوائن کو لیگل کیا جاتا ہے تو اسی طرح 2 نمبر لوگوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا جو آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے بٹ کوائن میں انویسٹمنٹ کے نام پر۔ اگر آپ کو بٹ کوائن میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو خود کریں، خود اس کو سیکھیں اور اس کا تجربہ حاصل کریں۔ اب یہاں ہم کرپٹو کرنسی کی ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ بینک کے تھرو ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ایک لمبا پیپر ورک اور بھاری رقم آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول اونرشپ میں آتا ہے، جبکہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی یہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے پاکستان میں لیگل ہونا پڑے گا۔ اب کرپٹو کرنسی کی ڈس ایڈوانٹیجز پر آتے ہیں تو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اس میں انلیگل ٹرانزیکشن کی شرح بڑھتی ہی جا رہی ہے، جیسا کہ لوگ اس کرنسی کو ڈرگز خریدنے میں استعمال کرنے لگے ہیں، اور ان کو ٹریک کرنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ اس کرنسی کو کوئی سینٹرل بینک اون نہیں کرتا۔ اس کا ایک اور بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ڈیٹا لوس۔ اگر آپ کا ڈیٹا کرپٹ یا آپ سے گم ہو جائے تو پھر اس کو ریکور کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کی ڈرائیو کرپٹ یا آپ سے خراب ہو گئی تو پھر سمجھیں آپ کی لاکھوں کی انویسٹمنٹ راتوں رات ضائع ہو جائے گی، جبکہ اس میں ہیکنگ کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے۔ بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسیز بھی آج کل کے دور میں ہیک ہو چکی ہیں اور ملین آف ڈالرز اس میں ہیکنگ کے ذریعے ضائع ہو چکے ہیں۔ سو اس میں انویسٹمنٹ کرتے ٹائم ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھیں اور پھر اس میں انویسٹمنٹ کی جائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کرپٹو کرنسی پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔